आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का कुछ आते हैं, अनुपात कह सकते हैं आप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला इसमें आता है आपका साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ये तीन मुख्य होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जैसे आपको एक दे देगा त्रिभुज, उसमें त्रिभुज मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए बी सी। ए बी सी में ये जो ए बी होता है ये होता है लंब, ये जो बी सी होता है ये होता है आधार, और ये जो सी ए होता है इसे कहते हैं कर्ण। तो जो साइन थीटा होता है ये होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात ए बी बटे ए सी। तो ए बी अर्थात हम लंब को P से, आधार को B से और कर्ण को H से यदि लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया P और यहाँ पर आ गया H। ठीक है, और इसी प्रकार से आ जाइए आप कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो ये आ गया BC बटे AC। तो BC को क्या कहते हैं बेस B, आधार को H, कर्ण को H। तो ये हो गया। लंब जो होता है उसे कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, बेस आधार हो गया और हाइपोटेन्यूस ये होता है कर्ण। ठीक, अब आगे आता है टेन थीटा। टेन थीटा में आता है लंब बटे आधार, अर्थात ए बी बटे बी सी, जिसको हम क्या कह सकते हैं P बटे B। तो ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और आगे अब देखिए, आगे आता है सेक थीटा। उससे पहले आप ले लीजिए कॉसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा, फिर आता है कॉट थीटा। तो जो कॉसेक थीटा होता है ये जो है साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, अर्थात AC बटे AB। अगला आता है सेक थीटा। तो जो ये सेक थीटा होता है ये होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा होता है क्या आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, अर्थात AC बटे BC। अगला आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, अर्थात BC बटे AB। तो ये आपका आ गया। ठीक है, आगे देखिए। आगे आता है आपका टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दो। इन दोनों में पूछ लेता है आपसे रिलेशन, संबंध क्या है साइन और कॉस का। तो जो टेन थीटा होता है ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा का होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आपका हो गया टेन और कॉट का साइन और कॉस में संबंध। तो इसी पर आधारित आपके आते हैं प्रश्न। ठीक, और उससे पहले प्रश्न करने से पहले कुछ और बातें देख लीजिए। अब इसके बाद आपको आता है मान याद करना। तो मान तो आपको याद करना पड़ेगा 0, 30, 45, 60 और 90 का।
तो याद कैसे करना है ये देखिए। तो पहला आ गया है आपका साइन, दूसरा आ गया कॉस, तीसरा आ गया टेन, जिसमें आपको याद करना है 0 पे, 0 अंश पे, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये 5 है। तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। साइन 30 ये होता है 1/2। साइन 45 ये होता है 1/करणी में 2। और साइन 60 ये होता है करणी में 3/2। और साइन 90 ये होता है 1। तो आगे कक्षा में आप जाएंगे तो देखेंगे कि इस पे आते हैं आपके ग्राफ। ग्राफ जो होते हैं साइन थीटा का जैसे होता है, तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। तो ये जो है बढ़ता है, अर्थात जब आप 0 से 90 की तरफ जाएंगे तो ये आपका बढ़ता है, अर्थात इसका मान जो है बढ़ेगा। तो देखिए शुरू में 0 था, फिर 1/2 आया, अर्थात ये कितना हुआ 0.5। और ऐसे करते करते यहाँ पे 1 पहुंच गया, मतलब क्या हुआ बढ़ा। लेकिन इसी का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का मान आ जाता है, अर्थात जो वहां पे साइन 90 था वो यहाँ क्या बन जाएगा कॉस का 0। जो साइन 60 था वो यहाँ बन जाएगा कॉस का 30, अर्थात करणी में 3/2। और साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होते हैं बराबर, तो ये आ गया 1/करणी में 2, 30 का बन जाएगा 60, तो ये आ गया 1/2 और यहाँ पर आ गया 0। अब आगे देखिए याद कैसे करना है। साइन 0 इसको तो ये लाइन याद कर लेनी। अब लेकिन कॉस की बारी है तो इसमें करना है आपको 90 लेना है और 90 में से घटाते चले जाना है। जैसे 0 का पता करना है, कॉस 0 क्या होता है, तो 90 में से 0 घटाइए आया 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है वो देखिए 1 होता है, तो इसका मान हो गया 1। आगे आता है कॉस 30 का निकालना है, तो 90 में से 30 घटाइए आया 60। तो साइन 60 होता है रूट करने में 3/2, तो ये लिख दिया। आगे निकालना है कॉस 45, तो आपको 90 में से 45 घटाया आया 45। तो देख लीजिए साइन 45 क्या होता है 1/करणी में 2, ये आ गया। ठीक इसी प्रकार से सभी मान निकालने हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बहुत उपयोगी होगा आपके लिए, तो ये याद रखना है। देखिए तो एक तो तरीका है आप ऐसे भाग देकर देख ले, नहीं तो याद तो इसे भी करना है। टेन 0 आता है, टेन 0 होता है 0। इसके बाद आता है टेन 30, तो टेन 30 आपका होता है 1/करणी में 3। आगे आता है टेन 45, ये आपका होता है 1। और आगे आता है टेन 60, तो ये आपका बन जाता है करणी में 3। आगे आता है टेन 90, तो ये होता है, इसका मान सीमित नहीं होता, असीमित, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया। तो मुख्य रूप से यही 3 है आपके, इसको याद कर लीजिए। बाकी साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक, कॉस का उल्टा है होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो इनको यदि आप याद कर लेते हैं तो इसी का उल्टा करके आप उनके भी बता सकते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कॉसेक 30 का बताइए, तो कॉसेक 30 होता है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, तो ये आ गया कॉसेक साइन 30, तो ये हो गया। अब साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये आ गया 1/1/2, तो ये आ गया 2। तो कॉसेक 30 आपसे पूछे तो आप क्या कह देंगे 2 होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद 3 और आ जाते हैं आपके। पहला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। आगे आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर भी होता है 1। ये 3 सूत्र और आ जाते हैं। ठीक है, तो इस
इसके बाद आपका आता है आगे प्रश्नावली। प्रश्नावली आ गया 8.1। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए। तो जितने भी नियम थे आपको मैंने बता दिए, अब उस पर आधारित आपको प्रश्न करवाया जाएगा, ठीक है। तो पहला आता है प्रश्न, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है कोई दे दिया, उसमें कह रहा है जिस पर B क्या है, समकोण है। तो ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, इस पे B पे क्या है, समकोण, अर्थात B क्या है, 90 अंश का। तो ये जो आप त्रिकोणमिति के प्रयोग पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें जो है हमेशा कोण क्या रहेगा, 90 अंश, तभी आप ये साइन कॉस टेन ये मान निकाल पाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें आपको कह देगा AB क्या है, 24, और उसके बाद कह रहा है BC क्या है, 7। तो इसको हल कैसे करना है, अब हमें तो 2 ही दिए हुए हैं और हमें पूछ रहा है साइन A कॉस A। पहले कह रहा है साइन A कॉस A, ये 2 बताने हैं। तो कैसे करेंगे, अब ये हमें AC तो ज्ञात नहीं है, इससे पहले हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम AC ज्ञात कर लेंगे। तो हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे लंब क्या है, AB, अर्थात 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 576 प्लस 7 का वर्ग 49। तो 576 और 49 कितने हो गए, 625। तो 625 आ गया, AC का करणी में कर देंगे 625, तो ये आ जाएगा कितना, 25। तो AC आपका आ गया 25। अब आपको AB पता है, BC पता है और AC पता है। अब आप साइन A आसानी से निकाल सकते हैं, साइन A। अब ये देखिए अभी तक आपने ये कोण से निकालना सीखा था, लेकिन अब यहां से पूछ रहा है, तो जैसे इसको अब हम घुमा देंगे, तो ये घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जिसमें ये B तो है, लेकिन ये C जो है जब ऐसे घुमा के ऐसे करेंगे तो ये C ऊपर चला जाएगा और A यहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे आ गया। अब आपको निकालना क्या है, साइन A। तो साइन A क्या होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात क्या हो जाएगा, BC बटे AC। तो BC क्या है, BC का माप है 7 और AC का माप है 25। तो ये हो गया 7 बटे 25, ठीक है। इसी प्रकार से अब निकालना है कॉस A। तो कॉस A भी क्या हो जाएगा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार क्या है, AB, ये आ गया AB, और कर्ण क्या है, AC, तो ये आ गया AC। अब AB का मान क्या है, 24, तो ये आ गया 24, और कर्ण कितना है, 25, तो ये आ गया 24 बटे 25, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आगे आपसे इसे पहले वाले में ही एक और भाग बनाया हुआ है, उसमें कह रहा है C पे बताना है। तो C पे बताना है, तो C पर तो इसी से आप निकाल सकते हैं, C पर ये बना हुआ है। तो C पर देख, जो जिस कोण पे निकालना हो वो हमारा आधार के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको आप जो है सीधा करके ऐसे कर लीजिए, बना लीजिए। तो जैसे C पे निकालना है, C का हमको दिया हुआ है, तो पहले निकालना है साइन C। तो साइन C, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, अर्थात AB बटे AC, जहां पर AB का मान क्या है, 24, AC का मान है 25। तो ये आ गया साइन C 24 बटे 25। आगे निकालना होगा कॉस C। कॉस C निकालना है, तो कॉस C क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, अर्थात BC बटे AC, जिसमें BC क्या है 7, AC क्या है 25, तो ये आ गया 7 बटे 25। तो ये आ गया आपका साइन C, ये आ गया कॉस C। इसी प्रकार से सभी प्रश्न करने हैं।
ठीक है। आगे आता है आकृति 8.13 में एक आपको एक त्रिभुज बनाकर दिया हुआ है जिसमें आपको कह रहा है ये 12 है, ये 13 है। तो इसमें त्रिभुज का नाम दिया हुआ है पी क्यू और आर। आर पे क्या बना हुआ है? समकोण। ठीक है, आर पे बना हुआ है समकोण। अब ये हमें भुजा नहीं पता है, तो हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है? पी आर। तो पी आर का वर्ग, पी आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है आधार, तो आधार को यही रहने दीजिए, लंब को दूसरी तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग। अब पी आर का मान कितना है? 13, तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। ठीक, ये हो गया कुछ आपका बराबर यहाँ पर है क्यू आर। अब यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे, ये आपका आ गया करणी में। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग 144, यहाँ पे है क्यू आर। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा? करणी में 25, जिसको आप क्या कह देंगे? 5। तो ये आ गया आपका 5, क्यू आर क्या आ गया? 5। अब आगे देखिए, आगे आपसे कह रहा है 10p माइनस कॉट आर। अब इसका मान बताना है। अब आर पे देखें तो आर तो यहाँ पे आधार के साथ है, इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन 10p पे देखें तो p यहाँ ऊपर है और मैंने कहा था कि किसी भी कोण पे निकालना हो तो वो कहाँ होना चाहिए? नीचे। तो इसको आप पलट दीजिए, तो इसको आप अगर ऐसे पलटेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, जिसमें P यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका P और समकोण कहाँ पे है? Q पे, तो ये Q हो गया, शेष बचा क्या? R, ये हो गया। अब इस पे आपको निकालना क्या है? 10p। तो ये देखिए यहाँ से 10p क्या होगा? 10p आपका आ जाएगा, 10 होता क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? QR, आधार क्या है? PQ। तो ये आ गया QR बटे PQ माइनस कॉट R। अब कॉट R निकालना है तो R इसमें देखिए, इस त्रिभुज में कॉट R, कॉट निकालना है। कॉट यानी 10 का उल्टा, तो 10 क्या होता है? लंब बटे आधार। तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो आधार है QR, तो ये हो गया QR। और लंब क्या है? लंब है PQ, तो ये आ गया PQ। तो देखिए यहाँ पर भी एक QR बटे PQ माइनस यहाँ पर भी क्या है? QR बटे PQ। तो आप आगे भी मान रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी सीधे आप काट कर बराबर क्या लिख सकते हैं? 0। ठीक, आगे मान रखकर करेंगे तो क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा 5/12 माइनस यहाँ पर भी 5/12। तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ? 10p माइनस कॉट आर, ये बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। अब देखिए प्रश्न 3, इसमें आपको कह रहा है साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है? 3/4। साइन ए बराबर 3/4 और आपको कह रहा है कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान,
तो इसमें हम आपको सभी बता देते हैं। जैसे आप पहले आप अगर ऐसे कभी भी प्रश्न आए तो पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे। मान लेंगे आपको एक त्रिभुज दे दिया ABC, जिसमें B पर क्या है, समकोण। ठीक है, ये क्या था, cos A, ये था sin A। तो sin A था तो इसको आप A मानिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, C। ये आपका A हो गया और ये हो गया C। यहाँ sin A दिया हुआ है, तो हमने कहा था जिस कोण पे दिया जाए वो आधार के साथ होना चाहिए। तो ये हो गया A। अब sin A होता क्या, sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जिसमें यहाँ पे लंब क्या है, लंब है BC और कर्ण क्या है, AC। अब यहां से देखिए आप, BC कितना है, 3, तो ये आ गया BC 3, और नीचे क्या है, AC आ गया 4। अब आपको आधार तो पता नहीं है, तो आधार निकाल लीजिए। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। तो आगे AC का क्या दिया हुआ है, 4 का वर्ग बराबर AB क्या है, AB ही है, याद करना है। और BC क्या है, 3 का वर्ग। ये 4 का वर्ग हुआ 16, ये हुआ AB का वर्ग बराबर 9, नहीं प्लस 9। देखिए ये प्लस का 9 इधर आएगा तो 16 माइनस 9, तो यहाँ क्या बचा, AB का वर्ग। अब ये AB बराबर देखें तो क्या आ जाएगा, करणी में 7। तो ये आ गया आपका AB, जो कि निकल आया करणी में 7। अब आगे आपसे कहेगा साइन पता है तो सभी निकालने, हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो पहले आप निकालिए, साइन दिया है, अब इसके बाद आता है कॉस A निकालना है। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें, AB बटे कर्ण, कर्ण क्या है, AC, ये आ गया AB बटे AC। अब AB क्या है, करणी में 7, AC क्या है 4, तो ये आ गया करणी में 7 बटे 4। अगला आ गया 10 A। तो 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब क्या है 3, आधार क्या है करणी में 7। ऐसे नहीं लिखना आपको, नियम से लिखना। नियम यह है कि पहले आप लिखिए लंब, लंब क्या है AB नहीं सॉरी BC, और आधार है AB, तो ये हो गया BC बटे AB। अब लिखिए BC का मान क्या है 3, और AB का मान करणी में 7, तो अब हुआ 10A का मान 3 बटे करणी में 7। इसी प्रकार से आपको निकालने को आ जाए कौशेक आ जाए, तो कौशेक क्या होता है, साइन A का उल्टा, साइन A होता है लंब बटे कर्ण, तो कौशेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब अर्थात AC बटे AB। AC क्या है इसमें 4, और AB क्या है करणी में 7, तो ये आ गया। इसी प्रकार से बचता है क्या, सेके हो जाएगा इसका उल्टा, कॉस A का उल्टा, अर्थात क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होगा तो 4 बटे √7। अगला आता है कॉट A हो जाएगा 10A का उल्टा, तो 10A का उल्टा 10 होता है जो है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, तो यहाँ क्या हो जाएगा करणी में 7 बटे 3। तो इसी प्रकार से जो है आपके सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए यहीं पे आपको कह देता साइन C निकालिए। तो साइन C निकालने के लिए इस त्रिभुज को आपको मैंने बताया था, जिस कोण पे कहे उसी को आपको क्या करना है, आधार बनाना है। तो C पे कह रहा है, C आधार के पास आना चाहिए, तो C यहाँ पे आ गया, ऐसे पलट देंगे तो C यहाँ आ गया, लेकिन लंब कहाँ पे है, B पे है, तो B आ गया, शेष ये A बचा। C पे निकालना है तो साइन C हो जाएगा, यहाँ सब देख लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से सभी प्रश्न हल हो जाएंगे।
ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे सभी प्रश्न करने हैं। तो आज मैंने त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र बताया, उस पर आधारित कुछ प्रश्न कराए। बाकी आप लोग करिएगा, शेष प्रश्न कल करवाएंगे।